Chemotherapy is just the name given to those medicines which act on cancer cells. ये कोई डिफरेंट तरीके की रॉकेट साइंस नहीं है। इन कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं। कौन से डिजीज के लिए किस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुकृति गुप्ता। मैं कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हूँ और अभी ईयर 2025 में आई होल्ड अ 9 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें इन केस ऑफ ब्लड कैंसर्स, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज जस्ट द नेम गिवन टू दोज मेडिसिन्स विच एक्ट ऑन कैंसर सेल्स। ये कोई डिफरेंट तरीके की रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमने नाम दिया है उन मेडिसिन को जो कैंसर सेल्स पे काम करती हैं। सलाइन बॉटल में मिक्स करके या फिर ग्लूकोज की बॉटल में मिक्स करके, जैसे कि हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स या मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस देते हैं, उसी तरीके की कीमो मेडिसिन भी ऐसे ही सलाइन बॉटल या ग्लूकोज की बॉटल में मिक्स करके हम ड्रिप के थ्रू उसको चलाते हैं पेशेंट्स के लिए। और इसको चलाते हुए पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में कोई चेंजेस आना, ऐसा कुछ नहीं फील होता है। वो आराम से किसी भी दूसरी मेडिसिन की तरह आराम से दी जाती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के कैंसर की इन्फॉर्मेशन और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट्स में आप कभी भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। इन कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि ये कीमोथेरेपी उन सेल्स पे एक्ट करती है जो भी हमारी बॉडी में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि ट्यूमर्स और कैंसर्स के अलावा जो नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे स्टमक या आंतों के जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से रिसाइकल होते हैं। हमारे स्किन के और बालों के सेल्स और जो हमारे मुंह के अंदर के सेल्स होते हैं वो भी बहुत तेजी से रिसाइकल होते हैं। इसलिए साइड इफेक्ट्स में थोड़ा लूज मोशंस, वॉमिटिंग, अल्सर्स होना, ये सब चीज़ें रूटीनली देखी जाती हैं। इसके अलावा बाल झड़ना भी काफ़ी कॉमन है। बट सबसे ज़रूरी समझने वाली बात ये है कि ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल रिवर्सिबल है। जैसे ही कीमोथेरेपी का हमारा कोर्स ख़त्म होता है, उसके कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। और अदरवाइज भी इन सारी ही चीज़ों का सपोर्टिव मेडिसिन से बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसलिए आज की डेट में जो हमारे पास कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट और साथ में ही सपोर्टिव केयर की मेडिसिन होती हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अधिकतर पेशेंट्स की बहुत ही कम इफेक्ट होती है और वो ज़्यादातर अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कीमोथेरेपी के कोर्स के ड्यूरिंग भी कैरी आउट कर सकते हैं। मोस्टली कीमोथेरेपीज़ जो हैं डे केयर बेसिस पे, यानी कि आप आके एडमिशन लेके इंजेक्शन लगवा के आप जा सकते हैं। कुछ ऐसी हाई डोज कीमोथेरेपीज होती हैं जिसमें कि डॉक्टर आपको बोल सकता है कि इसको लंबा स्टे चाहिए होगा। कौन से डिजीज के लिए किस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, वो हमेशा एक 1:1 डॉक्टर टू पेशेंट डिस्कशन होता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर की बात हमेशा बहुत ही ध्यान से सुने। इसके अलावा कीमोथेरेपी के दौरान हमें अपने खाने पीने का ध्यान, अपना ओरल केयर और अपना बाउल हैबिट्स का केयर होना बहुत जरूरी है। रेगुलर ब्रशिंग या फिर माउथ वॉश करना, डेंटल हाइजीन रखना, रेगुलर हमारा मोशन, पेट साफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया हमारे अपने अंदर जो होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं। और कीमोथेरेपी के पेशेंट्स की इम्यूनिटी रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है, इसलिए उनको इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं। कोई भी फीवर अगर आता है कीमोथेरेपी के कोर्स के ड्यूरिंग, तो उसको बहुत ही सीरियसली लेना है। घर पे सिर्फ क्रोसिन या ओरल कोई टैबलेट एंटीबायोटिक्स की लेके नहीं बैठना है। टाइमली हॉस्पिटल जाना और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेना वो बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के कैंसर की इन्फॉर्मेशन और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट्स में आप कभी भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी।